हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। चलिए देखते हैं अभी बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है। सामने आपके बिटकॉइन का चार्ट लगा लेते हैं। ऑलरेडी अपनी 833 वाली कस्टम सेटअप लगी हुई है। इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले अपना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी हुआ क्या, मार्केट इतना गिरा, हल्का सा ऊपर जाके यहाँ से जो रिसेंट लो था इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, इस लो ब्रेक मार्किंग ले लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हुआ कि लो ब्रेक करते ही आपको इंट्राडे में, यानी ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आवरली चार्ट में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड्स मिलना चाहिए थे। बट हुआ क्या, वहाँ पे आवरली चार्ट पे यहाँ पे ट्रैप किया, क्योंकि ब्रेकआउट देके यहाँ से अगेंस्ट रिवर्स कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स दो काइंड ऑफ सिनेरियो बन सकता है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल किया है, तो हो सकता है, इसको मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट जो है हॉल्ट ले। हॉल्ट का मतलब टाइम पास होता है, यानी कि थोड़ा ऊपर करे नीचे करे, दोनों तरफ टाइम पास कर सकता है। या तो मार्केट जो है, ये रिसेंट लो था, ब्रेक तो किया और अगेन यहाँ पे सेटअप बना, ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आके ब्रेक अगेन, इस लो को ब्रेक करने का कोशिश किया, बट कर नहीं पाया। ठीक, और वहीं कहीं ना कहीं जब आप साथ में अलाइन करके सोलाना को देखेंगे, तो सोलाना जो है कहीं ना कहीं अपने डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ऊपर निकल चुका है लो से। ये सोलाना का लो जो है 6 जून का लगा है, और बिटकॉइन का ये लो जो है 6 जून को, 5 जून को लगा है। ठीक, लेकिन बिटकॉइन अभी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सोलाना जो है अपने लो से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो सोलाना ने कहीं न कहीं 27% तक का कवर कर दिया है। ये बात फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। बिटकॉइन का मार्केट कैप काफ़ी हाई है। उसमें होता क्या है कि बिटकॉइन जब भी फॉल करता है, वो सारे जितने भी छोटे-मोटे कॉइन्स हैं उनको खींच लेता है। और बिटकॉइन अगर हल्का सा भी साइडवेज़ होता है, या तो फिर हल्का सा भी ऊपर की तरफ दिखाता है मूवमेंट, तो सारे कॉइन जो है अपने आप ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। स्ट्रॉन्ग बात इसमें ये है कि बिटकॉइन जब 6 जून के बाद से यहाँ तक का हाई लगाया, तो सोलाना भी वो किया, 6 जून से लेके यहाँ तक हाई लगाया। लेकिन बिटकॉइन जब बीच में गिरा, जब बिटकॉइन गिरा इतना, तो सोलाना गिरा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में कहीं न कहीं सोलाना बाइंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, बट कहीं न कहीं जहाँ पे बिटकॉइन आपको ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ एंट्री, मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, देखिए पैसा फ्रेंड्स किस में बनेगा, पैसा आपका बनेगा ऐसे ट्रेड्स में। मार्केट आया नीचे, एक बड़ी सी कैंडल, लो ब्रेक, स्विंग के ऊपर का हाई, एसएल, एंड ब्यूटीफुली डाउन। यहाँ पे कहीं भी आप फुल बॉडी कैंडल बनाइए अपना ट्रेड, इस पे बनाइए, इस पे बनाइए, ये फुल बॉडी भी बनाइए, ये फुल बॉडी बनाइए, कहीं भी बनाइए, आपको 1:2 का टारगेट मिलता, एकदम ईजिली मिल जाता। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो में 1:2 का टारगेट तो छोड़िए, दोनों तरफ ट्रैप होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं दूसरी साइड अगर हम सोलाना की बात करें, तो सोलाना जो है बहुत अच्छे से ऊपर की साइड का ट्रेड दे रहा है। मैं यहाँ पे अपना एक प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रीवियस लो सोलाना ने लगाया था, इस लो को अगर आप देखेंगे, मार्किंग लेते हैं यहाँ पे, सोलाना इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक, हो सकता है कि ब्रेक करके नीचे आ जाए, वेरी पॉसिबल चीज़, जो कि ईजिली हो सकता है ब्रेक करके नीचे आए। बट वॉट इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, देखिए दोनों चीज़ को अलाइन करके ध्यान से एकदम सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। सोलाना ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक, बिटकॉइन जो है अपने लो पे ऐसे-ऐसे होल्ड कर रहा है। बिटकॉइन ने भी नीचे के लोगों को थोड़ा-सा ट्रैप किया है। अगर यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा भी, मान के चलिए यहाँ से लेके अपने इस वाले मूवमेंट तक, ऑलमोस्ट 65,000 तक के लेवल तक अगर आता है, जो कि 65,000 का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, राउंड फिगर है, वहाँ से एक रिसेंट सेलिंग भी आई थी, तो आ सकता है, स्विंग मतलब वीक है। अगर यहाँ तक आता है, तो फ्रेंड्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो सोलाना है यहाँ से वो कितना ऊपर जाएगा। अगर बिटकॉइन यहाँ से अगर आप रेंज मार्क करेंगे, और 65,000 का जो लेवल है, अगर वो कहीं न कहीं 8 से 9% का है, तो जो सोलाना है फ्रेंड्स, आप कम से कम उसका 3 टू 4 टाइम्स मान के चलिए, कम से कम 3 टाइम्स मान के चलिए, यानी कि ये कहीं न कहीं यहाँ से 20 से 24% का रिटर्न दे सकता है, जो कि एग्ज़ैक्टली ये वाला हाई होगा। ठीक है? ये वाला हाई, ऐसा कुछ। क्योंकि इसके पहले बीच में यहाँ पे कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक? मार्केट नीचे आया, ऊपर निकला, फिर ऐसे-ऐसे इस लो को ब्रेक किया, मेजर लो को, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब, एंड अगेन अपने हाई के लिए बढ़ता जा रहा है। इंट्राडे में किस हिसाब से प्लान हो सकता है, सबसे पहले आप बिटकॉइन को अभी के लिए ना देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिटकॉइन में जब तक एक अच्छा ट्रेड नहीं बनता है, मैं ऑलरेडी शेयर कर दूँगा। सोलाना में अभी बाइंग के लिए ट्रेड अच्छा बन रहा है, सेलिंग के लिए जब तक सेटअप नहीं बनता है, देखिए अभी भी क्या है कि अगर किसी भी मार्केट में, चाहे वो बिटकॉइन हो या किसी भी करेंसी पेयर में, या फिर किसी ये क्रिप्टो पेयर में,
चाहे बिटकॉइन हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, अगर सेलिंग का ट्रेड बनता है तो नो डाउट वो बाइंग से कहीं ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी हाई रहेगी फेवर में जाने की। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट कभी रिवर्स नहीं करेगा, हर टाइम सेलिंग के लिए बैठे रहें। भले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करके पूरा 100 के ऊपर निकल जाए, बट आप वेट करते रहें सेलिंग का ही, वो अच्छी बात है। अगर आप किसी का एक बायसनेस होता है कि मुझे केवल सेलिंग ही करना है मार्केट में, किसी का एक बायस होता है मुझे केवल बाइंग ही करना है मार्केट में, वो अच्छी बात है। लेकिन जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा है अपने आप को, चूँकि ऑलरेडी बहुत अच्छा साइन दिख रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये प्राइस एक्शन आपको कैसा लग रहा है? ये फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है, इसको बोलते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू किया रहता, ठीक, ये जो है ये कंटिन्यू कर जाता, अगर बिटकॉइन जो है यहाँ पे ट्रैप ना करके लोगों को नीचे अगर मूवमेंट करता, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एम पैटर्न का बनता। और ये पैटर्न फ्रेंड्स इतना अच्छा वर्क करता है ना, अगर किसी सेलिंग मार्केट में या फिर किसी बाइंग मार्केट में अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है कि ऊपर जाता है फ्रेंड्स, हल्का सा पुल बैक और फिर अगेन कंटिन्यूएशन, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न रहता है। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई रहती है, साथ ही साथ इतने अच्छे ट्रेड्स में मिलते हैं कि बस आपको ट्रेड करके शांति से बैठना है। अपने आप टारगेट प्लेस करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, बस आपकी एंट्री या एसएल का वेट करिए, ठीक। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। लेकिन इसमें हुआ गया कि मार्केट जो है, सॉरी इसको फिर से लगाते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे इसमें। मार्केट ने यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, अगेन इस लो को ब्रेक तो किया बट सस्टेन नहीं किया। और सस्टेन ना करना बुरी बात नहीं है, सस्टेन तो किया नहीं, साथ ही साथ ऊपर निकल गया। इस वाले हाई को भी ब्रेक किया यहाँ पे और इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कहने का मतलब डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो बहुत ही अच्छे से होगी। मैं आपसे बस एक चीज़ का रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर कोई भी इसमें ट्रेड प्लान करने की सोच रहा है तो बस वेट आपको इतना करना है कि जब तक ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज ना करे। हालांकि मैंने इसमें एक पोजीशन बना लिया है, तो मैं बताऊँगा कैसे करना है। आपको वेट करना है डेली टाइम फ्रेम के इस कैंडल को क्लोज होने का। अगर ये कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो गई, या हो सकता है बाई चांस इससे और थोड़ा अच्छे से भी क्लोज हो जाए, लेकिन इतना भी होता है या इससे भी अच्छा, यानी अगर मैं प्राइस पॉइंट में बताऊँ तो ये कैंडल कहीं ना कहीं अगर हाँ 77 रुपीज़ के आसपास प्राइस ये क्लोज कर गया, तो 77 के ऊपर ही क्लोज कर गया ये डेली टाइम फ्रेम वाला कैंडल, आप समझ लीजिए कि आप पूरा यहाँ से ये वाला मूव पकड़ने वाले हो। मतलब 90% प्रोबेबिलिटी, 100% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं भी यहाँ पे अगर मैं यूजली पर लॉट 2% रिस्क रखता था, तो यहाँ मैं 5% रिस्क के साथ होंगे, फिर हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर। अब बात करते हैं आवर्ती चार्ट पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आवर्ती चार्ट पे भी बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ हुई है। अपना कस्टम सेटअप जो लगा रहता है 833 EMA का, उस पर क्या हुआ, मार्केट आया इस पर एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बनाया, मतलब ये पिक्चर परफेक्ट सेटअप एकदम। ये आप देखिए, ऊपर नीचे ऊपर, हल्का सा नीचे और अगेन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट, ये देख रहे हैं आप। ये जो यहाँ पे हाई बना था, इस हाई का भी ब्रेकआउट, ये मतलब इतना ब्यूटीफुल ट्रेड जा रहा है ना। आपको केवल एक ही चीज़ का वेट करना है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ड्रम्स को हटा देते हैं। केवल एक चीज़ का, डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आइए, वीडियो के यहाँ पे कैंडल का वेट करिए। अगर प्राइस 77 के ऊपर क्लोज कर देता है, जो कि 77.5 चल रहा है, 77 के ऊपर क्लोज करता है, आवरली चार्ट पे आपको कोई सा भी स्विंग मतलब फाइंड करके, जैसे अगर यहाँ पे अभी ये हाई बनाया है, प्राइस अगर इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया, यानी 77 पे इधर कहीं क्लोज किया, तो आपको आवरली चार्ट पे आके इस हाई को ब्रेक होने का वेट करना है। इस हाई को अगर जैसे ही ब्रेक होता है, हाई का लगाइए एंट्री पॉइंट, इस लो का लगाइए ऐसा, एंड जस्ट इसको छोड़ दीजिए ऊपर के लिए। ये कम से कम आपका, अगर इतना ऊपर चला गया फिर तो कहीं ना कहीं आप 1:10 13 का कैप्चर कर देंगे, बट इतना कोई कर नहीं पाएगा यूजली, क्योंकि लंबा ट्रेड है। मतलब ये कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये 20-25% का मूव है, तो इतना लंबा के लिए वेट ना करिए। करने को कर सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छा सा ट्रेलिंग मौका मिलता रहे, स्विंग पे एसएल शिफ्ट करते जाएं। बट उतना अगर किसी को नहीं जाना है तो बेसिकली वो क्या कर सकता है, कम से कम इतना तो करना ही है, ट्रेड लगाइए 1:3 के नीचे तो नहीं, इस पे लगाइए। यूजुअली आप अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें 400-500 के रिस्क के साथ जाके अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्ट एडवाइस पे जाना बहुत ही मतलब हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं डायरेक्टली बाई करूँगा, बोला इन्होंने तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जो भी वीडियो को देख रहा है अपनी एनालिसिस के साथ उसको वेरीफाई करे, या फिर जो सेटअप मैं बताता हूँ सेटअप के साथ उसको वेरीफाई करे, और वेरीफाई करने के बाद अपने रिस्क टू ट्रेड प्लान करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे केवल अपना प्लान शेयर किया है और एकदम खुल के प्लान शेयर किया है।
कि मैं यहाँ पे यूजुअली रिस्क से थोड़ा ज़्यादा जाने वाला हूँ, और साथ ही साथ एसएल भी यहाँ का रहेगा और टारगेट कितना रहेगा मैंने वो बता दिया। बाकी अगर कोई यहाँ पे बुक करता हो सकता है मार्केट रिस्क करे, फिर आपको 833 में भी फिर से एंट्री मिली, फिर करते करते आप कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से, मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, ये ऐसा सेटअप है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं 29-30% का मूव है, अगर मार्केट 30% मूव करता है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, एकदम रिटर्न गारंटी है कि मैं इसमें 20% तो पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। वो 10% जो है डेविएशन में मिस होगा, वो सीधी सी बात है, लेकिन 18 से 20% तो पकड़ना फिक्स है। 20% का मूव मेरे हाथ में रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ रहा है एनालिसिस आज का। होप करता हूँ आपका ट्रेड अच्छा जा रहा होगा, आपका ट्रेड अच्छा जाए, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने बताया, प्लीज़ जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ या फिर जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ, आप चार्ट को ओपन करिए और उसके साथ साथ उस एनालिसिस को वेरीफाई करिए। ये बता रहा हूँ आपको, इतना हेल्पफुल करेगा ट्रेडिंग में। चार्ट को देखने का नज़रिया आपको सब कुछ चेंज कर देगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, और होप करता हूँ कि आप सबका टारगेट अच्छा जाए और एंट्री पॉइंट भी अच्छे बने। जल्दी से वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि मार्केट मिस होने से पहले आप तक वीडियो पहुँचे। तब तक के लिए